नमस्कार दोस्तों, इनएविटेबल ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आपकी उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच है और आप इस समय अपने क्वालिफ़िकेशन आपकी 10th है, 12th है, ITI है, डिप्लोमा है या ग्रेजुएशन है और इस समय अगर आप किसी रोज़गार की तलाश में हैं, अगर आप अभी इस समय फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं हैं या किसी फुल टाइम एजुकेशन में नहीं हैं, आपकी सैलरी जो है वो 8 लाख से कम है और आप एक अच्छे अवसर की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। आपको मैं बताऊंगा कि मैं किस योजना के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या है ये योजना जो कि आपको अगले एक वर्ष के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो चलिए, जिसमें कि आप काम करने के साथ साथ एक टॉप की 500 कंपनीज़ हैं, जो टॉप 500 कंपनीज़ हैं उनमें आप काम कर सकेंगे, उनमें आप काम करने का आपको मौका मिलेगा और उसमें सीखने के साथ साथ में ये एक इंटर्नशिप योजना है और इसमें सीखने के साथ साथ में आपको अपना इनकम करने का भी एक मौका मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम। तो बच्चों, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना क्या है? ये योजना की घोषणा जो है वो बजट 2024-25 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? टॉप 500 कंपनीज़ में बच्चों को, युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना। तो योजना क्या है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना है। ठीक है, इसी के तहत 2024-25 यानी कि जो हमारा वित्तीय वर्ष अभी चल रहा है, इसमें एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का मौका मतलब उनको दिया गया है, ये मौका प्रदान किया गया है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपकी उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच है और आपकी शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल है, ITI का प्रमाण पत्र है आपके पास में, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है, स्नातक किया हुआ है, BA, BSc, BCom, BCA, कोई भी टाइप की ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो एनरोलमेंट के लिए आपको क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है? आपको फुल टाइम नौकरी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये कंडीशन है कि आपको क्या है कि फुल टाइम नौकरी में नहीं होना चाहिए और फुल टाइम पढ़ाई में भी नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिस्टेंस लर्निंग कर रहे हैं, अगर आप किसी भी डिस्टेंस कोर्स में एनरोल्ड हैं, तो आप इस योजना के तहत एनरोलमेंट अपना करा सकते हैं। इसके साथ जो एक्स्ट्रा कंडीशंस हैं, जो इन एलिजिबिलिटी है, वो क्या क्या है वो हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते या फिर जो इनएलिजिबल हैं, इनके लिए क्राइटेरिया क्या है? अगर आपने IIT, IIM, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़, ISER, NID और IIIT से ग्रेजुएट के अगर आप छात्र हैं तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने CA, CMA वगैरह, MBBS, BDS या MBA मास्टर डिग्री ले रखी है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, अगर आप पहले से किसी सरकारी इंटर्नशिप योजना या अप्रेंटिस प्रोग्राम में शामिल हैं, अगर आप इसके तहत अप्रेंटिस वगैरह या किसी योजना का पहले से लाभ ले रहे हैं, यानी कि इंटर्नशिप या अप्रेंटिस योजना का या पहले से अगर इसमें शामिल हैं, तो आप इसमें एनरोलमेंट नहीं करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर परिवार की आपकी वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। यानी कि आपकी परिवार की आय जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए और परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो कि अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, अदरवाइज आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि है 12 महीने की, यानी कि 12 महीने की ये आपको रहेगी। अब इस हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेंगे और किस फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट क्या है? आपको मंथली असिस्टेंस आपको दिया जाएगा। 12 महीने तक आपको 5,000 प्रति माह मिलेगा। कंपनी के द्वारा आपको 500 का भुगतान किया जाएगा और कंपनी के द्वारा अगर आपको 500 का भुगतान कर दिया जाता है, उसके बाद में सरकार के द्वारा आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम के तहत, यानी कि आपका अकाउंट जो है, आधार से लिंक्ड जो अकाउंट होगा, उसमें 4500 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि पर मंथ आपको 5,000 रुपये मिलेगा इस ड्यूरेशन में। ठीक है, और उसके साथ साथ में वन टाइम ग्रांट भी दिया जा रहा है 6,000 रुपये का। ठीक है, 6,000 रुपये आपको एक बार में, जैसे आपने ज्वाइन कर लिया उसके बाद में आपको 6,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। उसके बाद में प्रशिक्षण से जुड़ी जितनी भी लागतें होंगी वो CSR फंड में दी जाएंगी आपको। और इसके अलावा आपको इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसके अतिरिक्त एक्सीडेंटल कवर। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक्सीडेंटल कवरेज भी आपको दिया जाएगा।
तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा भी और भी पर्क्स जो हैं वो आपको कंपनीज़ की तरफ से दिए जाएंगे। वो कंपनी पे डिपेंड करता है, कंपनी अगर चाहे तो अपनी तरफ से आपको एक्स्ट्रा एम्यूलमेंट्स या बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। तो बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करना है pminternship.mca.gov.in इस वेबसाइट पर जाना है और यहाँ पर आपको जाकर अप्लाई करना है। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है उसका भी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे आपको ये अप्लाई करना है। अगर आप चाहें तो खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको जाना है pminternship.mca.gov.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपको गाइडलाइंस दी हुई है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में जाकर आप अपने डाउट्स को भी चेक कर सकते हैं। कोई भी अगर डाउट आपको है तो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। मैनुअल्स में आप जाएंगे तो यूज़र मैनुअल में कैंडिडेट एप्लीकेशन आपको इंग्लिश, हिंदी और इन सब में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्रोफाइल क्रिएशन कैसे करना है, ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इसमें कई सारे वीडियोज़ भी दिए हुए हैं जो कि आपके रजिस्ट्रेशन और EKYC से रिलेटेड हैं, एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं। डैशबोर्ड पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे डैशबोर्ड आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं कि आप कैसे प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे या फिर कैसे आप एनरोलमेंट करेंगे इस पर, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, क्योंकि इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। अभी कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लगभग 12 दिन शेष हैं। तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और इस पर अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी कीजिए ताकि आप इस योजना, इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।